Stanza 3. I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. Assure का मतलब होता है विश्वास दिलाना। इंटर मतलब प्रवेश करना, आप बढ़िया जानते होंगे। इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, प्रेयरफुल मतलब प्रार्थना करते हुए, मतलब हाथ जोड़कर। इन ए स्पिरिट ऑफ, इन ए स्पिरिट ऑफ मतलब होता है के आवेश में, मतलब ये हुआ के भाव से, के आवेश में, के भाव से। एंड टोटल डेडिकेशन, टोटल मतलब पूर्ण और डेडिकेशन मीन समर्पण। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग। आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस ऑफिस में, किस ऑफिस में, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है उसमें मैं जो प्रवेश करता हूं वो हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी भाव से एवं पूरी समर्पण के साथ मैं प्रवेश करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओथ मैंने पहले लिख दिया, शपथ। लॉयल्टी मतलब विश्वसनीयता, वो भी मैंने लिख दिया है ऊपर, विश्वसनीयता। कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान। तो कहता है कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं भारत के संविधान के प्रति वफादार रहूंगा, विश्वसनीय रहूंगा, इस बात की मैंने शपथ ली है। इट इज द constitution of comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves। कहता है कि यह, इसका संविधान, यह जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, यह तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली मींस होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक रूप से एक नया देश है। स्टेट मतलब राज्य भी होता है और देश भी होता है, एक नया देश है। विच इट्स फ्री सिटीजन, जहां के स्वतंत्र नागरिक, फ्री मीन्स स्वतंत्र, सिटीजन मीन्स नागरिक है, यहाँ के जो स्वतंत्र नागरिक है, इनके पास जो संविधान है ये तुलनात्मक रूप से देखें तो काफी नया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, गिवन टू देमसेल्व्स, कि भारत के लोगों को अपना संविधान मिला है। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। कहता इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, यह प्राचीन लोगों के, एंशियंट मींस प्राचीन, पुराने, यह पुराने लोगों का एक नया राज्य है, एक नया देश है, जो सदियों से, थ्रू ए लॉन्ग मिलेनिया मतलब सदियों से, हजारों सालों से, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, डाइवर्स मतलब होता है विभिन्न, इथनिक मीन्स नस्लीय, जातीय, और एलिमेंट्स मीन्स तत्व। कहता है कि जहां यहाँ के जो लोग हैं अलग अलग जातीय धर्म के हैं, भिन्न भिन्न जातीय धर्म के हैं, और सबके बीच में क्या रहा है, कोऑपरेशन रहा है। कोऑपरेशन मतलब सहयोग रहा है, कोऑपरेशन मीन्स सहयोग। कहता है कि यहाँ के जो प्राचीन लोग हैं, जिनका सदियों से अलग अलग समुदाय के होने के बावजूद भी एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन रहा है, उनका यह एक नया यंग स्टेट है, नया देश है। और वो लोग क्या किया, हैव स्ट्राइवन, स्ट्राइवन मतलब होता है टू डू हार्ड वर्क, संघर्ष करना, कठिन मेहनत करना।
यहाँ के लोगों ने कठिन मेहनत किया है। स्ट्राइविंग टू रियलाइज, रियलाइज मतलब एहसास करना, एहसास करना, महसूस करना। टाइमलेस मतलब समयहीन, समयहीन मतलब क्या होगी, बहुत ज्यादा समय दिया इन लोगों ने। एब्सोल्यूट वैल्यूज पूर्ण मूल्य, एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण, और वैल्यूज मीन्स मूल्य। इन देयर ओन पिक्यूलियर वे, पिक्यूलियर मतलब होता है अनोखा, अजीब, वे मतलब रास्ते, तरीके। तो अब इसको हम समझाते हैं आपको। कहता है इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, कहता है यह एक नया देश है प्राचीन लोगों का, पुराने लोगों का, उन प्राचीन लोगों का जिन्होंने सदियों से अलग अलग जाति धर्म होने के बावजूद भी एक दूसरे का कॉपरेशन किया और संघर्ष किया, अनंत समय तक संघर्ष किया, और बड़ा अजीब तरीके से इन्होंने अपनी पूर्ण वैल्यू को समझा और माना। ऐसे लोगों का यह एक नया देश है। आई प्लेज माई सेल्फ, प्लेज पहले लिखा दिया मैंने, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं उन मूल्यों का सेवा करूंगा, उन मूल्यों की सेवा करूंगा, इस बात की मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, अपने आप से मैं शपथ देता हूं, अपने आप को मैं प्रण करता हूं कि मैं उन मूल्यों का सेवा करूंगा। फोर, दो, सम कंक्रीट, कंक्रीट मीन्स ठोस, रियलाइजेशन मतलब एहसास, रियलाइज से बन गया रियलाइजेशन, of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization. Let me see, for some concrete realization, realization मतलब एहसास करना, समझ करना, of value may become inadequate, inadequate का मतलब होता है अपर्याप्त, with the change of circumstance, circumstance मतलब परिस्थिति, the value remains, remains मतलब बने रहना, इटरनली, इटरनली मतलब शाश्वत, इटरनली का मैं लिख देता हूँ यहाँ, इटरनली मतलब शाश्वत, शाश्वत क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं हो, हमेशा चलने वाली, हमेशा चलने वाली, हमेशा चलने वाली कोई चीज। वैलिड, वैलिड मतलब सही, वैध, वैध, ध, वैध मतलब सही, एंड प्रेसेज मतलब दबाव डालना, फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन एहसास करना। अब सारे वर्ड्स आपका हो गया, लेट मी डिस्कस। कहता है दो, हालांकि सम कंक्रीट रियलाइजेशन, कुछ ठोस नए एहसास हुए हैं उन मूल्यों के बारे में जो शायद जो पहले जो मूल्य थे उनके संबंधित जो बातें थी वो हो सकता है कि आज बदलते परिस्थिति में अपर्याप्त लगे, लेकिन द वैल्यू जो मूल्य थे रिमेन्स इटरनली वैलिड, लेकिन उनका जो मेन मूल्य है वो आज भी शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, हमेशा से वैसा ही रहेगा, और वह हम पे दबाव देता है, हमें कहता है कि उसमें कुछ नया किया जाए और नए रूप से उसको एहसास किया जाए, महसूस किया जाए। कहना क्या चाहता है ये समझिए। कहता है कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति रही है प्राचीन में, हमारे जो पूर्वज लोग रहे हैं या जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई है, उन्होंने जो कहा, उसके उन्होंने जिन मूल्यों को हमें गिनाया, उसमें हो सकता है कि बदलते समय में, बदलती परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ गया हो, लेकिन उसके मूल भाव में कोई बदलाव नहीं आया है, और वह हमें यह कहता है कि जो बदलाव आना है, जो समय के साथ जो बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव करना चाहिए। द पास्ट इज नॉट डेड, डेड मतलब मृत, और स्टैटिक मीन्स स्थिर, स्टैटिक मीन्स स्थिर, और डेड मीन्स मृत। कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, कहता है कि जो भूतकाल है, जो बीता हुआ समय है,
ऐसा नहीं है कि मर गया और वो स्थिर है। इट इज अलाइव, अलाइव मीन्स जिंदा। वो क्या है? जिंदा है। एंड डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स गतिशील है, गतिमान है। ये क्या है? डायनेमिक है, गतिमान है। एंड इज इन्वॉल्व, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, इन डिटरमाइनिंग निश्चित करना, द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स मीन्स होता है आसार, संभावना, ऑफ आवर फ्यूचर। लेट मी डिस्कस। कहता है द पास्ट इज नॉट डेड, कहता है बीता हुआ समय मर नहीं गया है और स्थिर भी नहीं है। इट इज अलाइव, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक और ये गतिशील है, एंड इज इन्वॉल्व्ड और ये शामिल है, इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। कहता है हमारे वर्तमान की क्वालिटी और भविष्य की आसार को निश्चित करने में शामिल है। क्या शामिल है? हमारा पास्ट। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and character. Process means प्रक्रिया, constant means लगातार, रिन्यूअल मतलब नया करना, नवीकरण, इंडिड वास्तव में, दरअसल में, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स विकास, ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स चरित्र गुण। चलिए, कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहता है कि हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, हमारे देश के जो मूल्य है, उसमें जो लगातार ये नया करने का जो प्रक्रिया है, यह वास्तव में हमारे राष्ट्र के सभ्यता एवं राष्ट्र के चरित्र का विकास का प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, एंड आई मे बी फॉरगिवन the presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people. Good. अब देखते हैं इसमें वर्ड्स। इट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह व्यवसाय शिक्षा का काम है। यहाँ पे बिजनेस का मतलब हो गया काम, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भी हो सकता है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा की जिम्मेदारी है, शिक्षा का काम है। एज आई सी इट, जैसा कि मुझे लगता है। टू मिनिस्टर, टू मिनिस्टर मतलब कंट्रोल करना, देख रेख करना, देख रेख करना। आप समझ लीजिए मिनिस्टर मतलब मंत्री, नाउन के रूप में आएगा तो मंत्री हो जाएगा, और भर्ब के रूप में, टू इससे पहले लगाया तो भर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो भर्ब के रूप में आएगा तो क्या बन जाएगा? यह देख रेख करना, टू कंट्रोल करना। टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, कांस्टेंट मीन्स लगातार, और रिन्यूअल मतलब नया करना। कहता है ये जो लगातार नया हो, नए नवीकरण हो रहा है, इसको देख रेख करना, इस पर नियंत्रण करना, करने का काम किसका है? शिक्षा का है। आई मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ किया जा सकता है, जो मैं ये अनुमान लगा रहा हूं। प्रिजम्पशन मीन्स अनुमान। क्या मैं अनुमान लगा रहा हूं? दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली, मेनली मीन्स मुख्य रूप से, कि मुझे इस सबसे ऊंचे वाले ऑफिस में बैठाया गया है। किस लिए बैठाया गया है? शायद मुख्य रूप से इसलिए बैठाया गया है, इफ नॉट इंटायरली, शायद अगर पूरी तरह से मेरी बात, अनुमान मेरा सही नहीं हो तो हो सकता है कि मुख्य रूप से, बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। कहता है कि लॉन्ग एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ाव, कहता है कि मेरा विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल,
लोगों के शिक्षा से मेरे लंबे समय से मेरा जुड़ाव रहा है, शायद इसी वजह से मुझे इस बड़े से पद पे बैठाया गया है, इस उच्च पद पे, उच्च ऑफिस में बैठाया गया है। ये मेरा अनुमान है और इस अनुमान के लिए अगर मैं गलत हूं तो लोग मुझे माफ कर दें। मैं तो कहता हूं संपूर्ण रूप से शायद यही वजह है, और नहीं अगर ये वजह है तो मुख्य रूप से ये वजह जरूर है। I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. कहते हैं कि I maintain, maintain मतलब बनाए रखना, बनाए रखना, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार यंत्र, पर्पस उद्देश्य, that quality of education is inescapably मतलब निश्चित रूप से। आप देखिए अगर इस वर्ड की बनावट को तो आपको समझ में आएगा। स्केप मतलब होता है बच निकलना, इन इसमें प्रीफिक्स लग गया तो जिसे बचा नहीं जा सकता है, मतलब निश्चित रूप से इन्वॉल्व में शामिल होना इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के गुणवत्ता के साथ। अब देखिए वर्ड मीनिंग में आते हैं। आई मेंटेन दैट एजुकेशन, मैं इस शिक्षा को मेंटेन करता हूँ, बनाए रखता हूँ। इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यही तो राष्ट्र का मेन उद्देश्य है, राष्ट्र को सही करने का मेन जरिया है, यंत्र है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और वो जो एजुकेशन शिक्षा का जो गुणवत्ता होगा, क्वालिटी होगा, इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और निश्चित रूप से वही जो शिक्षा की गुणवत्ता होगा वो राष्ट्र के गुणवत्ता को बनाने में शामिल होगा। कहने का मतलब यह है कि एक राष्ट्र की गुणवत्ता निर्भर करती है किस चीज पे, वहां के शिक्षा की गुणवत्ता पे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। आई देयरफॉर please myself, I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. चलिए यहां तक देखते हैं। I therefore, therefore मतलब इसलिए, pledge myself to the loyalty of our past culture, यहां तक सारे वर्ड सब पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं अपने बीते हुए कल्चर के प्रति वफादार रहूंगा, इसकी वफादारी के प्रति मैं शपथ लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। wheresoever, जहां कहीं से भी, wheresoever it may have come, जहां कहीं से भी ये आया हो, and whomsoever it may have been contributed, कहता है जहां कहीं से भी आया हो या जिस किसी के द्वारा इसमें योगदान दिया गया हो, मैं उसके प्रति पूरी तरह से वफादार रहने का शपथ लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। यहाँ दो वर्ड है जो आप याद कर सकते हैं। wheresoever जहां कहीं से, यहाँ फ्रॉम दिया हुआ इसलिए से लग जाएगा, जहां कहीं, एंड whomsoever जिस किसी ने, जिस किसी के द्वारा। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come, इसलिए मैं शपथ खाता हूं अपने बीते हुए संस्कृति के प्रति, वो जहां कहीं से भी आया हो या उसके लिए जिस किसी ने भी योगदान दिया हो। कंट्रीब्यूटेड मीन्स योगदान देना। I pledge myself to the service of totality to my country's culture, मैं अपने देश की सभ्यता की संपूर्णता की सेवा करने के लिए मैं शपथ खाता हूं, आई प्लेज करता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं शपथ लेता हूं, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, मैं इसकी ताकत के लिए और इसकी तरक्की के लिए काम करूंगा। एंड फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स कल्याण,
ऑफ इट्स पीपल, मैं यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा, विदाउट डिस्टिंक्शन, भेदभाव, डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव, कास्ट जाति, कलर रंग, क्रीड मीन्स नस्ल। तो कहते हैं कि मैं बिना जाति, रंग, नस्ल के भेदभाव के यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए मैं काम करूंगा, वहां उनके तरक्की के लिए काम करूंगा, उनके ताकत के लिए काम करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, परिवार के लोग हैं। द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, ए सर्टेन टाइम, फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया चुना है, हेड चुना है। I shall be, sorry, it shall be my earnest endeavor, endeavor what is very important, कोशिश, and earnest means उत्साहपूर्वक, ये मुझे पूरी तरह से उत्साहपूर्वक मेरी कोशिश है। सिक, सिक मीन्स मांगना, लेना। टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, वर्दी मीन्स लायक। होम फॉर ए ग्रेट पीपल, इंगेज्ड मतलब शामिल। इन द फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षक। टास्क मीन्स काम। बिल्डअप मीन्स बनाना। जस्ट, ए जस्ट मतलब न्याय, न्यायी। एंड प्रोस्पेरस मीन्स समृद्ध। ग्रेसफुल मीन्स शालीन, बढ़िया। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, ये मेरी बहुत उत्साहपूर्वक कोशिश होगी कि मैं इस घर को, किस घर को, भारत को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, मजबूत बनाऊं और सुंदर बनाऊं। ए वर्दी होम, एक लायक घर बनाऊं। फॉर ए ग्रेट पीपल, उन लोगों के लिए। इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप, जो जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ, जो लोग इस देश को न्यायी, समृद्ध और शालीन जीवन को बनाए रखने वाले आकर्षक काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं इस घर को लायक बनाऊंगा, मजबूत बनाऊंगा और सुंदर बनाऊंगा, और ऐसी मेरी उत्साहपूर्वक कोशिश होगी। आई होप कि ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, कॉन्स्टेंट से बन गया कॉन्स्टेंटली, लगातार विकास कर रहा है, बड़ा हो रहा है। एट रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, इनकन्वीनियंटली, इनकन्वीनियंटली असुविधाजनक, 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 फास्ट मतलब तेज, पेस मतलब गति। तो कहता है बहुत तेज गति से, असुविधाजनक तेज गति से यह बड़ा परिवार और बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। रैदर मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। वी शैल, ईच वन ऑफ अस, हम लोगों को, हम में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, इच इन हिज ओन वे। अनस्पेरिंगली मतलब सख्ती से, उदारता पूर्वक, निश्चित रूप से। बिल्डिंग अप मतलब बनाना। कहता है पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, हिस्सा लेना, भाग लेना, हिस्सा लेना। कहते हैं वी शैल, हम लोग, इच वन ऑफ अस, हमें से प्रत्येक को लेना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा इसके नए जीवन को बनाने में। हाँ, सबको हिस्सा लेने का तरीका अलग अलग होगा। एक किसान अपने तरीका से हिस्सा लेगा, एक बिजनेसमैन अपने तरीका से हिस्सा लेगा, एक स्टूडेंट अपने तरीका से हिस्सा लेगा। तो सब लोग अपने अपने तरीका से हिस्सा लेगा। इच इन हिज ओन वे, प्रत्येक अपने अपने तरीका से। फॉर सियर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, हमारे सामने, सियर मतलब होता है पूरी तरह से, अब विशाल, हमारे पास बहुत बड़े आकार का बहुत बड़ा काम है।
टास्क मतलब काम है, अहेड, अहेड मतलब आगे, ऑफ अस हमारे आगे बहुत बड़ा काम है, आर सो डिमांडिंग और वो उसका इतना ज्यादा डिमांड हो रहा है कि इसको करना है, दैट नो वन कैन एफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई भी बैठे रहने का जोखिम वहन नहीं कर सकता। एफोर्ड करना मतलब वहन करना, खर्च उठाना, मोल लेना, वहन करना। एंड जस्ट वॉच, और केवल देखते हुए नहीं रह सकता है, और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम, फ्रस्ट्रेशन मतलब परेशानी, बिकम इंडेमिक, इंडेमिक मतलब क्षेत्र विषय में आने वाली चीज, किसी खास क्षेत्र में आने वाली चीज, परेशानी उत्पन्न करने वाली चीज, क्षेत्र, इन आवर कंट्री। कहते हैं कि हमारे किसी खास क्षेत्र में कोई परेशानी आई हुई है और उसको हम बैठ करके देख, बस जस्ट देख नहीं सकते, हम ऐसा नहीं उस परेशानी को उत्पन्न नहीं होने दे सकते हैं। और इस बात की जिम्मेदारी है, ये देश हमारा मांग कर रहा है कि आप ऐसे बैठकर हमारे देश में होने वाली परेशानियों को नहीं देख सकते हैं। हमारे ऊपर ये टास्क है, हमारे ऊपर ये काम है कि इसके लिए हम काम करें। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, ये जो स्थिति है वो डिमांड करता है, वो मांग कर रहा है कि हम काम करें, वर्क काम करें, एंड वर्क और मोर वर्क और ज्यादा काम करें, साइलेंट चुप रह करके काम करें, सिंसियर वर्क गंभीरता पूर्वक काम करें, सिंसियर मीन्स गंभीरता पूर्वक काम करें, सॉलिड ठोस, ठोस काम करें, एंड स्टीडी रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनः बनाना, ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल। कहता हमारे देश के लोगों का चाहे भौतिक हो या सांस्कृतिक हो, उसके जीवन को ठोस रूप से लगातार, स्टडी मीन्स लगातार, लगातार रूप से चुपचाप रह करके गंभीरता पूर्वक होकर के काम करे, और काम करे, और अधिक काम करे, और तभी हमारा देश महान बन सकता है। दिस वर्क एज आई सी, यह काम जैसा कि मैं देखता हूं, हैज टू ऑस्पेक्ट्स, ऑस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, रूप। इस काम के दो पहलुएं हैं, वर्क ऑन वन सेल्फ, कि आप अपने ऊपर काम करिए, वर्क ऑन वन सेल्फ खुद पे काम करना, एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और हमारे आसपास का जो समाज है उसके लिए काम करना। दे आर म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब होता है पारस्परिक, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब फलदायी। तो हमारे काम का ऑस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम का ये एक पारस्परिक फलदायी पहलू है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल ऑस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, हमारे काम के ये फलदायी पहलुएं हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो, द वर्क ऑन वन सेल्फ, जब हम कहते हैं कि अपने ऊपर काम करिए, इसका मतलब क्या हुआ, इज टू फॉलो, फॉलो मतलब क्या होता है, पीछा करना, अनुसरण करना, अनुसरण करना। द अर्ज, अर्ज मतलब क्या होता है, अनुरोध, हमारे अंदर से जो अनुरोध आ रहा है, टुवार्ड्स, लिख लो अनुरोध, टुवार्ड्स मोरल नैतिक डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्व अनुशासित, मतलब खुद से, वैसे इम्पोज का मतलब होता है थोपना, और सेल्फ मतलब खुद, खुद से अपने ऊपर अनुशासन को थोपना, मतलब खुद से अनुशासन लगाना, मतलब कि स्व अनुशासित होना। विच एलोन कैन रेंडर, रेंडर मतलब देना, उत्पन्न करना, दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। कहता है कि जब हम कहते हैं कि द वर्क ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर काम करने का मतलब है टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, कि आप नैतिक विकास के प्रति आप क्या कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए, नैतिक विकास कैसे करना है वो काम करिए, एज ए फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और एक स्व अनुशासित व्यक्ति के रूप में यूज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, एक स्वतंत्र और स्व अनुशासित रूप में अगर काम करते हैं विकास के लिए, केवल इतना ही करने से हमारा विकास संभव हो जाएगा। इट्स एंड प्रोडक्ट
और ऐसा करके जो उत्पादित होगा, जो अंतिम वस्तु, एंड प्रोडक्ट मतलब हो गया उत्पादित वस्तु जो बनेगा, इज ए फ्री मोरल पर्सनालिटी। वो क्या होगा? एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल। नेग्लेक्ट मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना। कहते हैं हाँ, अगर हम अनदेखा करते हैं इसके एंड प्रोडक्ट को, इससे अंतिम में जो मिलने वाला जो फल है उसको अगर हम अनदेखा करते हैं तो इट्स एट आवर पेरिल, ये हमारे लिए जोखिम की बात हुई। पेरिल मतलब बुराई, जोखिम, ठीक है। मतलब इससे जो होने वाला नुकसान होगा, अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, इससे नुकसान होगा तो इसका जोखिम हमें ही उठाना पड़ेगा। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, सस्टेन मतलब बने रहना। कहता है दिस एंड प्रोडक्ट, यह अंतिम उत्पाद बना नहीं रहेगा, इटसेल्फ खुद से बना नहीं रहेगा, विदाउट सीकिंग, मांगना, आपको ऊपर भी लिखा दिया था, बिना इस बात की डिमांड किए हुए मांगे, एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट भी मैं लिखा चुका हूं, प्रकाश में लाना, अप्रोक्सीमेशन निकटता, of the society to which it is privileged to serve a better, a juster and a more graceful way of life. Privileged, विशेषाधिकार, ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके इंटरमीडिएट के लिए भी। खास करके स्पेलिंग मिस्टेक में भी ये वर्ड पूछा जाता है। टू सर्व, सेवा करना, बेटर, अच्छा, जस्टर, न्यायी, ग्रेसफुल, शालीन, सारे वर्ड्स आ चुके हैं आपके पहले। कहता है दिस प्रोडक्ट, दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, ये जो हमारा उत्पाद होगा ये बना हुआ नहीं रहेगा, इसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी। कहता है इसके लिए हमें, अगर हम समाज को निकट में नहीं लाए, समाज को पास नहीं लाए, तो ये जो हम एंड प्रोडक्ट होगा ये बना नहीं रहेगा। एंड प्रोडक्ट क्या होगा? नैतिक स्वतंत्र व्यक्तित्व, ये बना नहीं रहेगा। और समाज के लिए, समाज को क्या करना है? हमें निकट लाना है। किन लोगों को? जिन लोगों को विशेषाधिकार दिया गया है, उनको अच्छी तरह से हम सेवा करें, उनको न्याय दिलाए और उनके लिए एक शालीन अच्छा जीवन स्तर चुने, अच्छा जीवन स्तर दें। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए कोरस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। इन द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, द इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति, कैन नॉट ग्रो, विकास नहीं कर सकता है, इन फुल परफेक्शन, पूरी शुद्धता से, पूर्णता से, कोरस्पॉन्डिंग्स मतलब होता है से जुड़ा हुआ, संवाद करते हुए, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, ऑफ कलेक्टिव मतलब संपूर्ण रूप से, सोशल एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जब तक पूरे समाज को सामूहिक रूप से उससे जुड़ करके विकास नहीं करता है, उसका तरक्की नहीं करता है, तो वह व्यक्ति, वह अकेला व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है, फुल परफेक्शन में तरक्की नहीं कर सकता है, पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सकता है। लेट अस रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब शपथ लेना, प्रण करना। लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, बहुत बढ़िया वर्ड, गुड, गेट होल हार्टेडली, पूरे दिल से। चलिए हम पूरे दिल से शपथ लेते हैं, प्रण करते हैं, इंगेज्ड इन दोज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, कि हमने जो दो काम के पहलुए हैं, कौन कौन सा? एक इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। इन दोनों में हम अपने आप को क्या करें? पूरे दिल से लग जाए, इंगेज्ड हो जाए, शामिल हो जाए, इसमें पिल जाए, घुस जाए, लग जाए। चलिए नेक्स्ट, दिस ड्यूअल एफर्ट will give to the life of our state a special flavor. ड्यूअल, आप खूब जानते हैं ड्यूअल सिम, ड्यूअल मतलब होता है दोहरी, दो,
दिस ड्यूअल इफोर्ट, यह दोहरी कोशिश, इफोर्ट मीन्स कोशिश, यह जो दोहरी कोशिश है, विल गिव टू द लाइफ आवर स्टेट, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर, यह हमारे देश को एक बहुत खास तरह के महक देगा। महक मीन्स सुगंध। इससे क्या होगा, हमारे देश का जो लाइफ है उसमें एक महक आएगा, सुगंधित हो जाएगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, संगठन। कहता है हमारे लिए राज्य का मतलब केवल ताकत का, अधिकार का संगठन नहीं होगा। हमारे लिए तब क्या मीनिंग निकलेगा, नैतिक संगठन निकलेगा। मतलब हमारा देश एक नैतिक संगठन है, न कि केवल पावरफुल सत्ता वाला संगठन है। इट इज ए पार्ट ऑफ मतलब हिस्सा, नेशनल टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मिजाज, चाहत, कहते हैं क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत, फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, लिबरेशन मीन्स स्वतंत्रता, मूवमेंट मीन्स आंदोलन। महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेस। चलिए, कहता इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम, कहता ये हमारे देश के लोगों का मिजाज है और ये विरासत में मिला हुआ है। किन से, उन महान नेताओं से जो स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिए थे, उनसे मिला हुआ विरासत है। किनके द्वारा, वो स्वतंत्र, वो महान नेता किनकी बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि पावर, सत्ता, अधिकार का प्रयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। आजकल क्या देखते हैं, नेता लोग नेता बनते ही इसके लिए कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधे। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि सत्ता किसी को मिले तो वो नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना चाहिए उसको। द पीस, पीस मतलब शांति, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, कहता है जो मजबूत है, जो ताकतवर है, द प्लस एडजेक्टिव यहाँ है, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत लोग है, जो ताकतवर लोग है, इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर, वो है जो अपने आप को काम के प्रति समर्पित कर देते हैं। वो लोग वास्तव में शांति के मजबूत लोग हैं। डेडिकेट मतलब समर्पित करना, ठीक है। तो हम लोग अगर अपने आप को काम के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम लोग क्या है, सबसे मजबूत क्या है, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि शांति के लिए काम करने वाले लोग हैं। आई हैव फुल फेथ, फेथ मतलब क्या होता है, विश्वास। आई हैव फुल फेथ, मुझे पूरा विश्वास है, इन माई पीपल, मेरे अपने लोगों में, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ फ्रेज है, याद कर लीजिए, कंपटीशन में आपके 12th में भी निश्चित रूप से पूछेगा। उत्पन्न करना, जनरेट का साइन है। कहता आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, वो उस ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे, रिक्विजिट, रिक्विजिट मतलब आवश्यक, जो आवश्यक है, फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक, परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन या अभिनय, ऑफ दिस ड्यूअल टास्क। कहता आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी, वो लोग क्या करेंगे, उस एनर्जी को उत्पन्न करेंगे, जो हमारे जो दो ड्यूअल टास्क है, क्या, इंडिविजुअल के लिए और समाज के लिए, उसके काम को संतोषजनक तरीके से करने में, और उस संतोषजनक तरीके से करने में जो एनर्जी की आवश्यकता है, वह एनर्जी हमारे लोग क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरे लिए विशेषाधिकार की बात होगी, टू कंट्रीब्यूट, कि मैं योगदान दूं, माई शेयर अपने हिस्से की चीज, टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज, इंचेंटिंग मीन्स मोहक, और इंटरप्राइज मतलब वैसे होता है व्यवसाय, काम। तो कहता है कि अगर मैं इस काम के लिए, इस मोहक काम के लिए
इस आकर्षक काम के लिए, मोहक आकर्षक काम के लिए मैं अपने हिस्से का योगदान दूं, तो ये मेरे लिए विशेष सुविधा होगी और मैं इसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर हो गया। आप इसको बार बार पढ़ें, वीडियो को पॉज करके पढ़ें, वर्ड मीनिंग लिखें, खुद से हिंदी लगाने की कोशिश करें। सेंटेंस का अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लगता है तो इसके भाव को समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो क्वेश्चंस हो रहा है वो सब फिर से हम करेंगे।